जितना फेलियर एक इंसान पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है, एक एक्टर एक साल के अंदर उतना एक्सपीरियंस। आर्टिस्ट इज एज अ फील्ड टुडे और फॉरएवर has been a field where you are always dependent some way on others. Either you can go and study somewhere, you can do your workshop. उस लेवल तक एटलीस्ट अपने आप को लेके आओ जिसके बाद आप सोचना समझना शुरू कर पाओ कि ये प्रोफेशन एक्चुअली डिमांड करता क्या है। उस प्रोसेस के लिए ना आपको बहुत ओपन, बहुत रेडी, बहुत एब्जॉर्ब करने वाला चाहिए और ट्रेनिंग वो प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। एक्शन। वेलकम टू एकलव्य टॉक्स। जिंदगी हर इंसान को एकलव्य बनने का मौका देती है और आज इस बातचीत में हम एक ऐसे ही एकलव्य से मिलेंगे जिनका नाम है तुषार पांडे। तुषार को पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तुषार एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, थिएटर मेकर हैं, लाइट डिजाइनर हैं। तुषार कुछ और नहीं काफी है, और चीजें क्या ऐड करोगे। तो तुषार को 17 साल से ज्यादा फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तुषार के जो सबसे फेमस काम हैं जैसे आश्रम, पिंक और हम चार, लेकिन वो कैरेक्टर जिससे वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं उसका नाम है मम्मी फ्रॉम फिल्म छिछोरे। राइट तुषार? But I really find this name, I don't know, like when you got this character, how comfortable with you named the mummy. तो चलो ठीक है। तो तुषार बचपन से शुरुआत करते हैं जी। क्योंकि हम आज जो भी हैं जैसे भी हैं वो शुरुआत तो बचपन से ही हुई है। तो पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि पैदाइश कहाँ हुई? तो मैं दिल्ली में पैदा हुआ, वहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई मोस्टली। मेरी मॉम लखनऊ से हैं, डैड नैनीताल के पास अल्मोड़ा उस तरफ से हैं। और बाकी परिवार में कौन कौन है, मतलब मम्मी पापा? तो मेरी जॉइंट फैमिली है, Okay. विच हैज बीन अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी जो ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको बहुत सारे ना चीज़ें जीने को मिलती हैं। तो सही ना कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी। हम 8 लोग थे जब मैं पैदा हुआ, एक घर में और छोटा सा घर था। इट वाज अ स्मॉल हाउस। सो समहाउ आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प्ड, एंड यू नो दैट चाइल्डहुड वाज वेरी लाइवली एंड बहुत कुछ करा। ऐसा नहीं था। मैं सोच सकता हूँ, मतलब मस्ट बी लाइक यू नो। हाँ, और दिल्ली में मॉडल टाउन एक जगह है, नॉर्थ दिल्ली में। तो वो जगह ऐसी थी कि भीड़ बहुत ज्यादा, पास में एक लेक है। सो समहाउ आई थिंक वो शुरुआती दिन ने अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा हेल्प किया है, यू नो, एक्सप्लोर करने में। अब बचपन में ही मैं डीटीसी बस में, अब ब्लू लाइन चलती थी तब दिल्ली में। अच्छा। तो मैं कोई आधे 6-7 क्लास में जब था तो मैं स्कूल ब्लू लाइन में जाता था। तो आई थिंक वो सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया, नो, लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। एंड पेरेंट्स, मतलब माँ बाप क्या करते थे या करते हैं? तो मॉम डैड दोनों रिटायर्ड हैं। मॉम मेरी टीचर थी प्राइमरी स्कूल में 35-40 साल। माई डैड वॉज ए पर्सनल मैनेजर एस्कॉर्ट्स में, यामाहा एस्कॉर्ट्स में। अच्छा। एंड इसका बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि एक ही जॉब उन्होंने लाइफ में, जो पहली जॉब थी ना, वो ही जिंदगी भर करी। तो ही नेवर चेंज्ड अ जॉब। जो एक समय वो जो माइंडसेट होता है, नहीं यार, आई एम गिविंग माय एनर्जी टू दिस कंपनी, व्हाई शुड आई चेंज, यू नो, मैं लॉयल रहूंगा। And I think that is also something we start seeing in ourselves, you know, that sense of commitment. I think that was a setup. I mean, you know, you work towards things and that's how life has been. कुछ रुझान सा हुआ, वैसा कुछ हुआ जिंदगी में? ऐसा कभी हुआ नहीं, बट एक चीज थी कि क्योंकि ना कभी फैमिली की तरफ से ऐसा वाला प्रेशर नहीं आया था कि आपको अच्छे मार्क्स ही लाने, बस यही करते रहो। तो उस लिहाज से क्या हुआ कि स्कूल के समय ना मैं हमेशा कुछ भी एक्टिविटी कर लेता था। स्कूल में डांस भी कर लिया, सिंगिंग भी कर ली, क्रिकेट टीम भी खेल लिया, फुटबॉल भी खेल लिया, जो करना था मैं करता। तो समहाउ मेरा ना वो वाला फ्रीडम बहुत था, दैट आई वुड ट्राई एनीथिंग दैट कम माय वे। स्कूल में तो मैंने सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी है। स्कूल में, कॉलेज में क्या पढ़ा? मतलब स्कूल में मैंने नॉन मेडिकल भी करा, which is engineering subject. So मेरी क्लासेस मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। सो जिसके बाद लोग इंजीनियर बनते हैं। तो मेरी क्लास में 11th-12th जब मैंने करा तो 2 लोगों को छोड़ के आई थिंक मैक्सिमम सब इंजीनियर ही बने थे। अच्छा। और मैं और मेरी एक दोस्त है वो पेंटर बनी, और मैं एक्टर और परफॉर्मेंस आर्ट में चला गया। कॉलेज उसके बाद? कॉलेज के बाद मेरे जो बड़े भाई हैं वो किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ते थे, और उन्होंने वहाँ पे थिएटर ग्रुप है द प्लेयर्स नाम का, वहां से वो थिएटर ग्रुप में भी उन्होंने काम किया था। तो मुझे ये हमेशा से पता था कि ना ये थिएटर ग्रुप है, और उनके बहुत सारे दोस्त आते थे घर पे। तो एक कहीं ना कहीं जब मैं स्कूल में करता था मुझे दिखता था हमेशा थॉट में। एक ईसी एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे कॉलेज में, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिलता है, तो कुछ कॉलेजेस में ना ड्रामा, डिबेट, म्यूजिक, इनके भी एडमिशन होते हैं, स्पेशल एडमिशन। अच्छा। सो आई applied for a EC admission, extracurricular activity admission, through theatre.
हाँ. और बहुत कम सीट्स होती है, मतलब 4 सीटें थी, 2 दिन का उनके ऑडिशन राउंड होते हैं, फुल डे। तो मुझे ईसीए एडमिशन से किरोड़ीमल कॉलेज में सीट मिल गई। तो मेरा एंट्री कॉलेज में थिएटर के थ्रू हुआ, बिकॉज ईसीए एडमिशन था, तो मुझे इंग्लिश ऑनर्स मिल गया, बिकॉज आई थॉट दैट्स अ क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। उसके बाद दैट्स वेयर माय इंटरेस्ट इन परफॉर्मेंस स्टार्टेड। तो अब अगले पड़ाव पे चलते हैं, जिसका नाम है शुरू से शुरुआत। तो हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, तो मतलब एक्टर बनने की या एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई। मैं 2 पार्ट में आंसर देता हूँ इस बात हाँ. का। एक कि कहीं ना मैं वो वाला इंसान नहीं बना जिसको बचपन से पता था कि एक्टर बनना। तो मुझे ये पता था कि मुझे ये सब चीजें करने में मजा आता है, जो कि जितना मुझे मजा उस वक्त डांसिंग स्कूल की एक्टिविटी में पार्ट करने में आता था, उतना मुझे गाने के उसमें भी आता था, और मैं नाटकों भी कर लेता था, क्रिकेट भी खेल। तो कहीं ना कहीं उस वजह से क्या हुआ कि मुझे पता था इन चीजों में मुझे मजा आता है। मुझे ये नहीं पता था करना क्या लाइफ में। लकीली घर वालों ने फोर्स नहीं किया। तो जब कॉलेज के मैं बता रहा था आपको, जब कॉलेज आया ना, तो वो प्लेयर्स में मुझे ना समझ में आने लगा कि यार ये काम में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। और वो 3 साल में ना एक कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन हो गई कि एक्चुअली थिएटर में आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि यार आप सिर्फ एक्टर नहीं होते हो, आप सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करते हो, आप सिर्फ लाइट नहीं करते हो, आप सब कुछ करते हो। और वो 3 साल ने कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेशन दे दिया था कि यार ये चीज तो मजेदार है। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा था कि मुझे पता था मुझे एक्टर बनना है, बट वो 3 साल ने ना मुझे ग्राउंडिंग दे दी। और फिर मुझे समझ में आया था कि यार अगर मुझे ये सब कुछ करना है तो इसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये क्लैरिटी कब हुई कि हाँ एक्टिंग ही करनी है? तो जब मैंने एनएसडी करना शुरू किया, इट वाज आफ्टर माय फर्स्ट ईयर व्हेन आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट इट, कि यार एक्चुअली कितनी मेहनत लगती है एक एक्टर बनने के लिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बॉडी को, माइंड को। एंड आई थिंक समहाउ दैट बिकेम फन फॉर मी। एंड बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय सेकंड ईयर एनएसडी, मुझे ये पता था कि यार 3 साल भी बहुत कम है एक्टिंग पढ़ने के लिए। जहां तुम्हें लग रहा था कि 3 साल बहुत पढ़ना ज्यादा है, वहां तुम्हें लगने लगा कि 3 साल भी कम है। कम है। इसलिए मैंने एनएसडी थर्ड ईयर में ऑलरेडी प्रेप करना शुरू कर दिया था मास्टर, सेकंड मास्टर्स के लिए। ओह दैट्स तो पूरे थर्ड ईयर एनएसडी में मैं प्रिपेयर करा था लंदन में या बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आगे पढ़ने की। और जब मैंने एनएसडी थर्ड ईयर खत्म होते होते मेरे को स्कॉलरशिप एडमिशन सब मिल चुका था, तो मैंने एनएसडी खत्म किया और 2 महीने बाद मैं लंदन मूव कर गया। पहले एक और सवाल है मेरे दिमाग में, एक्टर जो हैं वो पैदा होते हैं या बनते हैं? यार ये बहुत कठिन सवाल है क्योंकि मैं बताऊं, मैं ना हमेशा से मानता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पैदा कुछ नहीं होता है, अच्छा आपको बनाना पड़ता है। मुझे लेकिन अब लेटली रियलाइज होने लगा है कि आपका इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट बहुत पहले से भी हो सकता है, बट हाउ दे प्रोसेस दैट जर्नी from that 5 year to the time that 2025 to actually call yourself कि I am ready. Also there's a very big saying ना कि 36 years a landmark year which says कि अब actor ready. By the time you 2025 you still exploring, तुम बहुत सारी चीजें पहली बार देख रहे होते हो। तो ऐसा जनरली बोला था कि 3600 साल है। बट मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, तो मैं भी इससे अग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई ऐसे इंस्टिंक्ट वगैरह, कोई टैलेंट वगैरह कुछ नहीं था, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट जब आप कहते हैं कि मैं नहीं बॉर्न है या कुछ इंस्टिंक्ट है या टैलेंट है, उसके क्लियर इंडिकेशंस क्या होते हैं? जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, मुझे लगता है एक रिदम एक चीज है जिसको कि हम ब्रेक डाउन करें ना, तो हम उसको किसी भी शैली में डाल सकते हैं। हम एक्टिंग में भी रिदम की बात कर सकते हैं, हम डांस में भी रिदम की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है वो रिदम की बात होती है, कहीं ना कहीं वो ना आपकी बॉडी में है, to be there, to perform, to have that personality. You still have to hone it, you still have to develop it. मेसी और रोनाल्डो की बहुत डिबेट होती है, who is the better one, right? And मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देख रहा था जहां पे ना उन players who have played with both of them, they say यार मेसी works hard, but there is something about Messi that is very difficult for anyone to imitate. Ronaldo is somebody people say works so hard कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार उससे बेटर कोई हो सकता है, वो इतनी मेहनत करता है। डिबेट डिफरेंट है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। आई थिंक कहीं ना मैं यही सोच रहा था कि यार वो क्या है, जब एक नेचुरल की बात करते हैं, एक इनहेरेंट रिदम होती है, डेवलप तो हम प्रैक्टिस आपको फिर भी करनी पड़ेगी। हाँ, बट ऐसे मतलब बिना सीखे काम नहीं चल सकता कि मतलब बहुत मेहनत लगती है कई बार। कहीं ना आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर एक ना एक रेडीनेस मेंटली आ जाती है जब आप मंच पे जाते हैं, जब या सेट पे जाते हैं। मैंने एक्टर्स देखे हैं, काम किया है, जो कहते हैं कि नहीं मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ही मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग है। आप जब रेडी होते हैं ना किरदार में और आप परफॉर्म करते हैं और वो अच्छा चल रहा होता है, कैरेक्टर के साथ होता है, तो सब अच्छा होता है। आपको लगता है मैं तो बिल्कुल रेडी एक्टर हूँ। जैसे ही आपका रिदम या थिंग थोड़ी सी ऑफ जा रही है और डायरेक्टर ने आपको कहा कि नहीं ये नहीं ऐसे ट्राई करो, वहां पे ना ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से ना आपको समझ में नहीं आता मैं क्या रास्ता पकड़ूं। This training gives you that scope to
बी कंफर्टेबल उस वक्त ढूंढने के लिए रास्ता में हेल्प मिल जाती सो यू आर सेइंग कि ट्रेनिंग की वजह से आपको एक प्रोसेस मिल जाती है कि ए बी सी डी ये एक रास्ता है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। नहीं, मैं आपको दो चीजें कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हाँ। प्रोसेस तो मिल जाता है, बट लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस ना, प्रोसेस आपको वहां तक पहुंचाता है जब आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं, जब आप कैरेक्टर बनाते हैं रिहर्सल्स में अपने आप के साथ, डायलॉग कोच के साथ काम करते हैं, बहुत चीजें करते हैं और आप यहाँ पहुंचते हैं। वो एक प्रोसेस है एक्टर का। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं सेट पे डायरेक्टर के साथ, को एक्टर के साथ, उसमें भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के लिए ना आपको बहुत ओपन, बहुत रेडी, बहुत एब्जॉर्ब करने वाला चाहिए, और ट्रेनिंग वो प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। तो मतलब तुम जो कह रहे हो बेसिकली मोटा मोटा जो मेरी समझ में ये आ रहा है कि ट्रेनिंग आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अडेप्टेबिलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है कि आप पहली बार आपकी फर्स्ट सिक्शन काम नहीं की तो आप उसके बियॉन्ड जाके करेक्ट, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं आपको समझता हूँ 99% ऑफ टाइम सेकंड प्रोसेस की जर्नी हमेशा सेम नहीं रहती है फर्स्ट जैसी। फर्स्ट आपके दिमाग में, बट जब आप एक्चुअली करना शुरू करते हैं ना तो वो चीजें सेम नहीं होती। आपने जो रिदम को एक्टर की बना रही होती है वो नहीं आती है। समटाइम्स यू आल्सो हैव टू हैव अ थर्ड आई ऑन यू। मुझे को भी अपने आप के अंदर ऐसी नजर होनी चाहिए कि व्हाट एम आई प्रोजेक्टिंग, व्हाट एनर्जी आई एम गिविंग। तो एनएसडी या लिस्पा ने अगर दोनों को कंबाइन कर लो, जस्ट दैट होल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, क्या सबसे बड़ी चीज दी? आई थिंक इट गेव मी इनफ कॉन्फिडेंस टू फेल। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डर एक्टर को ये लगता है कि यार आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जो कहूं ना वो अच्छा हो जाए, लेकिन हमेशा क्या होता है उस चीज की खोज में ना आप सबसे सेफ चीज खेलते हो। जो चीज मेरे को पता है मैं सही कर दूंगा, मैं वही करता हूं, और लॉट ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं होता है, आपको एक ही रिदम होती है। बट कभी कभी जब आपको ये वाला कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आप जब अपने आप को काम करते हो देखते हो और आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको पता है कि यार इसमें ना एक नया एलिमेंट चाहिए। एवरीबडी डजंट हिट एंड ट्रायल। वो रिहर्सल प्रोसेस का काम ही यही है कि आप कुछ ट्राई करते हैं और कोई आके बोलता है नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है फिर आप जाते हैं कुछ कि भाई कुछ और करके दिखा। बट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई हैव रियली फाउंड दैट स्पेस इन मी राइट नाउ इज आई डोंट थिंक कि यार डायरेक्टर बस तारीफ ही कर दे। And I think that is really that I feel I'm very happy with that, because then every time I try something different, I have excitement to try something different. तो ऑफ कोर्स लाइक यू नो आई थिंक हम दोनों अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मान सकते हैं कि हमारा एनएसडी जैसे स्कूल में एडमिशन हुआ जी, एंड हमें पता है कि कितने कम लोगों का हो सकता है। बिल्कुल। सो फॉर्मल ट्रेनिंग हर एक को मिले वो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारा क्या मानना है फॉर्मल ट्रेनिंग वर्सेस सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ लर्निंग? कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप ट्रेन हो। कैसे ट्रेन हो वो आपकी परिस्थितियां भी डिसाइड करती हैं। आई पर्सनली स्टिल बिलीव बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इज यू गो टू अ स्पेस जहां पे आपको एक गाइडेड स्पेस मिल पाए, जो कि फॉर्मल ट्रेनिंग देती है आपको। मैं ये भी मानता हूं कि बिकॉज हम लोग फॉर्चुनेट है, हम इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो पॉसिबल है आपकी जिंदगी में अगर आप थोड़ा पुश करेंगे अपने आप को। बट आई स्टिल आपको ये तरीका ढूंढना पड़ेगा टू ऑलवेज फील आई नीड टू लर्न मोर, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। फिर आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे व्हाट इज द बेस्ट वे कि मैं और सीख सकता हूं और ढूंढ सकता हूं और पा सकता हूं। ट्रेन होने की जो इनहेरेंट नीड, डिजायर, वो अगर रहती है ना तो आप रास्ता ढूंढ, जैसे हम एकलव्य की बात भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक स्टेप है। मैं ये नहीं कह रहा ये अल्टीमेट स्टेप है, बट शुरुआत है। दिस इज एन ओरिएंटेशन। आपको अगर ये एक्साइटमेंट आ गई ना कि मैं सीख सकता हूं, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते। तो अगर हम सेल्फ लर्निंग या एकलव्य स्पिरिट की जो बात बोले, सेल्फ लर्निंग स्पिरिट, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हें ऐसा वाकया याद आता है जहाँ पे यू नो लाइक एकलव्य मोमेंट वेयर लाइक यू जस्ट ट्राइड योरसेल्फ एंड ट्राई टू डू समथिंग एंड तुमने खुद सीख लिया? मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिंग कि मैंने एक्टिंग कैसे सीखी, बट दैट डिजायर टू स्टडी फर्दर, जो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे एनएसडी पढ़ना था, दैट वाज जस्ट अ डिजायर एंड आई डिडंट नो किसके पास जाऊं मैं। तो मेरे पास कोई द्रोणाचार्य नहीं था जिसको जो मुझे आगे कहता आजा बैठ ये देख। बट आई हैड फ्यू पीपल हु आई कुड गो टू एंड से व्हाट डू आई डू, जस्ट गाइड मी एंड आई विल फाइंड माय वे। तो जैसे आप तो जानते होंगे अनुराधा कपूर जी। हाँ, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैम अभी सेकंड ईयर खत्म हो रहा है, मुझे पता है, बट आई नो दैट आई वांट टू स्टडी फर्दर, व्हाट डू आई डू? सो शी जस्ट ओपन फ्यू आइडियाज। यू नीड टू थिंक डीपर कि क्या जॉनर है। अगर तुम स्पेशलाइजेशन की बात करो, तुम पढ़ रहे हो अभी तक, उसमें कौन सी चीज है, कौन सी क्लास थी फॉर एग्जांपल दैट ओपनड योर डिफरेंट वे। शी गेव मी अ डायरेक्शन। फिर मैंने सेल्फ काम किया 5-6 महीना, मैं इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाई। आई वुड गो बैक टू हर, आस्क करके दिस इज व्हाट आई फाउंड, से ओके नाउ टॉक टू दिस पर्सन। तो जो आप एकलव्य की बात कर रहे हैं, समटाइम्स यू नीड दैट एटलीस्ट अ दरवाजा टू से देख ये हो सकता है। अभी तक
एक्टर बनने की जो जर्नी तुम्हारी रही उसमें सबसे बड़ी अड़चन क्या थी? मतलब मेरी हाँ। अड़चन हमेशा ये रही है कि यार आई ट्राई, अभी भी अड़चन है हाँ। कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि यार मैं ना फंस ना जाऊं ऐसा काम करने के लिए जिसमें मेरे को मजा ना आए और मैं बस जॉब कर रहा हूं। दैट इज माय अड़चन बिकॉज सी आई हैव ट्रेन्ड इनफ टू नो व्हाट द स्किल सेट इज। और दूसरा कि यार अगर मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो उस मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ जिस मजे के लिए मैंने अभी तक अचीव करा है लाइफ, तो फिर वो नहीं रहेगा मजा, और वो मजा नहीं रहेगा तो फिर वो काम ही ट्रांसलेट नहीं होगा। एंड दो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना कि यार काम में सेटिस्फैक्शन जिस दिन नहीं आया उस दिन बहुत पीछे चल जा सकते हैं, विच इज अ फाइट व्हिच आई थिंक all professional actors go through. I think that is the biggest archer. Now that you're a professional, तो तुम्हारे हिसाब से अच्छी एक्टिंग, बुरी एक्टिंग कुछ होती है? आप ना जब बहुत बार एक्ट करते हैं, हम सब जब एक्ट करते हैं तो हम जब को एक्टर के साथ काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो को एक्टर कितना दे रहा है और कितना रिसीव कर रहा है। क्योंकि जब आपका सीन बनता है ना तो वो कितना अच्छा बन रहा है या बस वो हो गया सीन, वो पहली कैटेगरी होती है जहां पे आप रियलाइज कर पाते हैं कि वो एक्टर जो है वो कितना प्रोफेशनल नहीं कहूंगा पर कितना रेडी है, which I'm terming as good actor or bad actor. How much of that actor is ready to receive from you and take the scene somewhere else. Sometimes when you work with a really good actor, ना that scenes go somewhere else. वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पे कभी-कभी जिस तरीके से राइटर ने इमेजिन किया होगा। सुजीत सरकार से मैं एक बार बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कभी-कभी ना जब बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कोई एक्टर करता है ना तो आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। शायद इमोशनली वो इतना अच्छा हो पाए कि वो ऑलरेडी ऑडियंस को एंगेज कर रहा है। कुछ तो है गुड एक्टिंग बैड एक्टिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इनटू वर्ड्स डायरेक्टली, बट आई डू बिलीव इफ द एक्टर इज नॉट रेडी आई वुड से इट्स अ बैड एक्टिंग। फिल्म और स्टेज में क्या फर्क है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा एक जो चेंज डिफरेंस आता है ना वो है कि जितना समय हम प्रोसेस में लगाते हैं। मैं अगर बोलूं कि आज मैं पहली बार ऑडियंस सामने मंचन कर रहा हूं इस नाटक का, आज मैं सेट पे जाके ये सीन खेल रहा हूं रिकॉर्ड होने के लिए, अगर मैं इनको एक जगह मानूं यहां से चीजें शुरुआत होती है, उससे पीछे का जो जर्नी है ना वो थिएटर में बहुत ज्यादा होती है, फिल्म में उल्टा है। आप कभी-कभी को एक्टर से पहली बार जिसके साथ आपका बिल्कुल इमोशनल सीन है, जिसको आप दिखा रहे हैं फिल्मों की आप बचपन के दोस्त हैं, आप सेट पे पहली बार मिले। Yes. तो वो दुनिया है ना वो बहुत फेयर है। नहीं, आई थिंक अगर हम दोबारा ट्रेनिंग के उस पे जाएं तो कई बार अगर आपका जब ट्रेनिंग होती है अच्छी खासी तो आपको टाइम नहीं भी मिला बट स्टिल आप फिर भी वो क्योंकि आप प्रोसेस में बना लेते हैं क्योंकि कन्विक्शन आपकी बॉडी को आप बनवा लेते हो, मतलब आई थिंक चीजें बन जाती हैं। आपको वो प्रोसेस बनाना ही पड़ता है कि आप अपने आप के लिए रेडी हो वहां तक पहुंचने के लिए। और आई थिंक फिल्म में वो जो चीज बनाने का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, एक्टर की नजर से बात कर रहा हूं, जब आप सेट पे पहुंचते हैं। तो अच्छा मतलब फिल्म अच्छी लगती है ज्यादा या स्टेज अच्छा है, दोनों अच्छे लगते हैं? देखिए डीप डाउन बात करूं तो प्रोसेस तो आपको उतना थिएटर में ही मिलता है, तो आई थिंक एक्टर के लिए तो जो फुलफिलमेंट होती है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करने में थिएटर में होती है, बट फिल्म में एक बहुत अलग दुनिया है कि आप जिस स्कोप ऑफ चीजें अटेम्प्ट कर पाते हैं वो और जिस लेवल तक आप लोगों तक पहुंच पाते हैं वो एक अलग ही एक्साइटमेंट देता है आपको लाइफ में। आज जब तुम किसी कैरेक्टर पे काम करते हो तो कोई प्रोसेस या कोई टेक्निक पकड़ पाए या कुछ फॉलो करते हो? हाँ करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है कि मैंने ना ये 5 रूल लिख लिए हैं और हर स्क्रिप्ट के हर कैरेक्टर पे वो 5 रूल इसी तरीके से अप्लाई होते हैं। ऐसा रहा है कि कहीं स्क्रिप्ट ना 2-3 महीने पहले मिल चुकी होती है, या आप जब साइन कर रहे होते हो आपके स्क्रिप्ट आ चुकी होती है, तो आपको ये पता होता है कि कहानी क्या है, किरदार क्या, और आई थिंक व्हाट रियली वर्क्स फॉर मी टू स्लीप ओवर इट। एग्जांपल से थोड़ा समझ, चलिए मैं एग्जांपल दूं, मैं छिछोरे का एग्जांपल देता हूं। मैं 2-3 चीजें बताता हूं। मेरी जो ट्रेनिंग रही है लंदन में वो एक स्टाइल है लेकॉक पेडागोजी व्हिच इज टू डू विद मास्क्स, बॉडी एंड टू डू विद अ लॉट ऑफ दैट स्टफ, फिजिकल थिएटर के अंदर आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक लोहा जो है, लोहा का एक पर्सनालिटी होता है, हार्ड, ग्रिटी, सॉलिड। फेदर का एक अलग पर्सनालिटी होता है, बिल्कुल लहराता हुआ। व्हाट हैपेंस इज यू एज ए प्रोसेस ना आप उन एलिमेंट्स को एम्बॉडी करते हो, आप ऐसा महसूस करते हो कि अगर ये ट्रेनिंग की बात करें कि आप अगर फेदर हो तो आपकी आवाज चेंज हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत जल्दी, अगर फेदर की बात करो तो आप प्रभावित हो जाओगे, किसी ने हवा फूंक मारा आप वहां बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं व्हाट हैपेंस इज यू टेक दिस एलिमेंट्स एंड आप ना उसको ग्रहण कर लेते हो पर्सनालिटी के अंदर, सो यू स्टार्ट बिकमिंग डिफरेंट बीइंग। दैट चेंजेस योर बोलने का पंक्चुएशन, सोचने का तरीका। हेंस इस तरीके से आप अलग अलग एलिमेंट्स पे स्टडी करते हो ताकि आपकी बॉडी अलग अलग चीजों के थ्रू गुजर पाए और आप अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर पाओ।
तो अगर आप छिछोरे में उन दो कैरेक्टर्स को बात करते हैं ना, तो देखिए एक कॉमन एलिमेंट उस किरदार में मुझे लगता है कि वो जो लड़का था, ही इज अ वेरी इनोसेंट पर्सन, उसके अंदर मैलिस नहीं है, अगर मैं बहुत बेसिक कैटेगरी की बात करूं। एंड देन वो बहुत डरपोक है, वो सहमा रहता है। सो व्हाट रियली वर्कड फॉर मी इज ही कैन नॉट बी अ रॉक, ही हैज टू बी अ फेदरिश काइंड ऑफ अ गाय। Now that cannot come from here, it has to come from the body. वो तब फायदा होता है क्योंकि मैंने इतनी प्रोसेस ट्रेनिंग करी है, तो मुझे पता है if I'm putting an element what it means to be in that body. So there are a lot of other things and those things started setting. अब ये ऐसा ही था कि मैंने आज बैठ के नोट बनाया था, it stayed with me because वो मेरे पास 4-6 महीने पहले स्क्रिप्ट आई थी before we started doing. So it took that time, that went into that process. और second half character was a very different thing. He was a lot more grounded, so he cannot be feather. So I had to find him still a closer to white, but a grounded guy because now he's comfortable in his life. So I think what happened in that is I found a process for that character. Now if I look at Ashram for that example, Ashram was a different character, similar character है, innocent लड़का है, but it is, if you watch it, it doesn't come across the same personality. Yeah. Because I was very conscious कि भाई देखो अगर मैं लिखने पे जाऊंगा ना तो दोनों किरदार बहुत similar दिख सकते हैं. Innocent people who are swayed by what others are saying, but the journey is different. And hence I had to find different things in my understanding to make that character. Even though the character personality is same, I have to find something that makes me make my personality different. That can only come through process. Otherwise तो हम वही करेंगे जो हम करते हैं. मैं बोलूंगा वैसे जैसे मैं बोलता हूँ. Unless until I have something to hold on to. That was only process can give. That only a workshop and a training can give me. तो आजकल कैसे अपनी टेक्निक पे काम करते हो कि फॉर्मल ट्रेनिंग का टाइम तो खत्म हो गया? आई थिंक अगेन जैसे एक बहुत सिंपल जवाब है कि यार आप ऐसा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें जिससे कि आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि आप सब कुछ आता है आपको। ये बात सच है कि मैंने बहुत टाइम से वर्कशॉप नहीं करी है, जो कि मैं सच में करना चाहता हूँ। पिछली शायद मैंने पैंडेमिक से पहले किसी की वर्कशॉप अटेंड की थी, बट आई थिंक आइडिया वो ये कि यार यू गो बैक टू दैट स्कूल मोड इन योर ब्रेन। जैसे अभी मैं मराठी सीख रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट वो ना एकदम से जो स्कूल वाली फीलिंग आती है ना कि मेरी संडे क्लास होती है 8 से 10, तो मुझे ना वो होमवर्क करना है, मुझे टेबल बनानी होती है, और आजकल डिजिटल में आपको टीचर को मैसेज कर देती है कि होमवर्क कहाँ है। तो आई स्टिल रिमेंबर सैटरडे नाइट को भी, पिछले ही सैटरडे को मैं रात को 12:30 बजे बैठ के होमवर्क खत्म कर रहा था कि सुबह भेजना है। बट आई थिंक वो जो नीड है ना, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी है कि आप जब इस पोजिशन पे आते हैं नहीं, आप ये नहीं आ चुके मुझे आता है। आई थिंक वो बहुत अच्छा है, बिकॉज एज एन कैरेक्टर ना हम हाई स्टेटस तो पकड़ सकते हैं, हम लो स्टेटस पकड़ सकते हैं, बट एक्टर और कैरेक्टर में फर्क है। एक्टर हैज टू बी somebody who is always hungry, at the same time very क्या कहते हैं, grounded. तो अब आते हैं हम कि सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम समझ रहे हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे प्रोफेशन में कि मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो असफलता नाम का जो शब्द है या रिजेक्शन है, उससे मतलब कैसे देखते हो उसको, कैसे डील करते हो उससे? आई थिंक शुरुआत में बात से करता हूँ, आई थिंक सबको पता भी होगी बहुतों को कि ये बहुत फेमस चीज़ है कि जितना फेलियर एक आदमी, एक इंसान पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है, हाँ, जितनी बार रिजेक्शन लाइफ में, हाँ, एक एक्टर 1 साल के अंदर उतना एक्सपीरियंस करता है। This I would agree. No, it's true. It's a fact. Yeah. Because एक्टर की जिंदगी में जो एक रिजेक्शन है, it is part of their life. Yeah. And because there are so many projects, there are so many actors कि आप जब एक ऑडिशन भी देते हैं, उसके कितने सारे लोगों ने ऑडिशन दिए होंगे साथ में, तो उनमें से तो कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। एंड दिस हैपेंस रेगुलरली। सो जितनी बार आप रिजेक्शन महसूस करते हैं, वो इतनी ज्यादा बार है दैट यू स्टार्ट फाइंडिंग अ रिलेशनशिप विद सक्सेस एंड फेलियर। और आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है एक्टिंग में एक स्पेस आ जाता है जहाँ पे आप सफलता को भी उतने उससे नहीं देखते हैं जितने एक्साइटमेंट से, जितनी दुखी से आप फेलियर को देखते हैं, अगर आप सही स्टेट में। मुझे तो लगता है हम सबकी जिंदगी में फेलियर एक बहुत ही साथ है जो रहेगा, because that's the kind of profession we've chosen, but that is the exciting thing. So you have gotten used to getting failed, comfortable. जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि मेरे लिए कॉन्फिडेंस ही ये है कि it's okay to fail. और ये जो सक्सेस, सफलता नाम का जो शब्द है, जी, उसके क्या मायने हैं? यार मायने तो बहुत अच्छे हैं। मतलब कहने का है कि all of us want to be successful. हाँ, हमारी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है सक्सेस की, बट मुझे लगता है हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल होना। हम सबको लगता है कि हम यार बेटर जगह में पहुंचे जहां हम अभी हैं।
एंड एज यू गो अलोंग यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई इतना व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स। नाउ जब जिस जगह पे हम लोग हैं हमें लगता है नहीं यार, शुड वी आल्सो क्रिएट वर्क, नॉट जस्ट वेट कि हमें एक्टिंग की जॉब मिल जाए। बिकॉज हम लोग एक किस्म की जर्नी से निकले, हम ट्रेंड हुए हैं कि हमें लगता है कि आर वी फुल्ली यूटिलाइजिंग द स्किल सेट वी हैव गॉट, एंड दैट इज वेयर सेल्फ डाउट नहीं, बट दैट इज वेयर यू डिग डीप एंड से हाउ टू फुलफिल योरसेल्फ completely. So all I'm saying is success के ना मुझे लगता है as we go, आगे बढ़ते रहते हैं ना, हम लोगों के मायने थोड़े से चेंज होते रहते हैं, हम नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की, which cannot be straight forward जो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले आपने सोची होगी. It has changed and I think that is a better thing to be successful than to say मैं ये करना चाहता था, ये नहीं हुआ, मैं फेलियर हो गया. So you consider yourself successful? No, I think I'm on my path. Okay, ठीक. I don't yet use the word. एक चीज होती है सेल्फ एनालिसिस, खुद के बारे में सोचना. तो हाउ डू यू असेस अपने आप को, तुम एज एन एक्टर कहाँ पाते हो, क्या क्या कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने काम के लिए. हाँ, अगेन हम लोग जिस दुनिया से आए हैं, हम लोगों ने इतना क्रिटिकली चीजें एनालाइज करी हैं अपनी और दूसरे की कि हमें हमेशा काम बुरा ही लगता है कि हम कुछ भी कर लें. तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि नहीं, यू शुड आल्सो हैव पीपल हु यू ट्रस्ट एंड यू लिसन टू देम आल्सो एंड फाइंड दैट स्पेस. और कभी ऐसा लगता है कि या क्यों पंगा ले लिया प्रोफेशन से? हाँ, इस दुनिया से मतलब 9 to 5 जॉब अच्छा होता, या मम्मी की तरह मैं टीचर ही बन जाता तो 2 महीने की छुट्टियां होती. पता नहीं, मतलब ऑब्वियसली जो सेल्फ डाउट की हम बात करते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि यार बट वही हम, मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैंने क्योंकि कभी एक्टर बनने की नहीं सोची थी, तो ऐसा नहीं था कि यार क्यों सोच लिया था, क्योंकि ये डिसीजन ट्रेनिंग की वजह से आया. बाय द टाइम आई फिनिश, तो आई डोंट थिंक आई हैव दैट चॉइस टू इवन क्वेश्चन माय सेल्फ. आई तो हैव फाउंड पीस, आई एम हैप्पी वेयर आई एम. एक सवाल जो मैं हमेशा, अगेन ये वैसा सवाल है जो हमेशा एक डिस्कशन का हिस्सा रहता है जब भी मैं किसी से थोड़ा बात करता हूँ एक्टिंग वगैरह को लेके. एक आर्टिस्ट के लिए अच्छा इंसान होना कितना ज़रूरी है, या ज़रूरी है या नहीं भी? मेरा तो मानना है कि यार इंसान होना ज़्यादा बड़ी चीज़ है दैन प्रोफेशन में अच्छा करना. मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप अच्छे इंसान होते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में मिल पाते हैं जो कि आपको एक बेटर जगह में पहुंचा सकते हैं पर्सनली एंड प्रोफेशनली. सो यू आर सेइंग कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान की जो भी डेफिनेशन है आपके नजर से, वो आपको प्रोफेशनली ज़्यादा हेल्प कर सकती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज. मुझे लगता है नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जब आप अच्छे इंसान लाइफ में होते हैं ना, तो आपको लाइफ में ऐसे लोग मिल पाते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं. एंड आर्टिस्ट इज एज अ फील्ड टुडे और फॉरएवर has been a field where you are always dependent some way on others. You always need people to sustain or create work in art. चाहे आप एक्टर हो फिल्म में, चाहे आप क्रिएटर हो, सोलो क्रिएटर, हर चीज में, तो you always need people to support art. And I feel the best way to get people is be good person, because then people enjoy spending time with you. तो ऐसी वो एक क्या टिप है जो तुम देना चाहोगे हर उस इंसान को जो शुरुआत करना चाहिए? जो शुरुआत करना चाहिए, हाँ, मतलब for anyone who wants to start. I give one advice कि अगर बहुत शुरुआत कर रहे हो ना, I say study and don't just study थिएटर में या एक्टिंग में. स्टडी पहले. अगर बिल्कुल ही 12वीं में हो या 11वीं में हो और अब देख रहे हो, मुझसे पूछते हो, मैं तो ग्रेजुएशन करो. That is one kind of advice I always give, study. And then if you are graduate, depending on where you are, what your financial situation is, आपके घर की हालत क्या है, मैं ये बोलता हूँ कि यार equip yourself. Either you can go study somewhere, you can do your workshop. उस लेवल तक एटलीस्ट अपने आप को लेके आओ जिसके बाद आप सोचना समझना शुरू कर पाओ कि ये प्रोफेशन एक्चुअली डिमांड करता क्या है. फर्स्ट ग्रैपल विद ये दुनिया क्या है, पहले उसको समझो, ना कि सिर्फ फिल्म देख के समझ गए कि यार मुझे शाहरुख खान बनना है, बिकॉज़ वो जर्नी बहुत अलग थी. बट तुमने अभी पढ़ाई की बात की, तो एक दूसरी तरह की पढ़ाई की बात अगर हम करें, नॉट फॉर्मल एजुकेशन आपकी, बट एक एक्टर के लिए नॉर्मली पढ़ना कितना जरूरी है? मुझे लगता है यार बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब एक्टर है ना, उसको अपने लिए इंस्पिरेशन उठानी पड़ती है. और इंस्पिरेशन सिर्फ इंसान से नहीं आती किसी को एक्ट करते हुए देख के, क्योंकि अगर आप इंसान को एक्ट करते हुए देख के इंस्पायर हो रहे हैं तो आप इमिटेट कर रहे हैं. इमिटेट हो सकते हैं. इंस्पायर करने के लिए आपको वो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जिससे आपका
इमोशनल फिजिकल रिएक्शन आ रहा है किसी चीज के साथ, या कनेक्शन बन रहा है, या कनेक्शन, मतलब वही जिस चीज से आप रिलेट कर पा रहे हैं। जब हम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है उससे मुझे एक एहसास आता है। एक ग्रीक सॉन्ग है, मैंने आज बचपन में नहीं सुना था, अभी 10-12 साल पहले सुना था, जो कि बहुत जिब्रिश नुमा है, बट उसने मेरे को कुछ एक्सपीरियंस दिया। अगर मैं वही गाना आपको सुनाऊंगा तो वो एक्सपीरियंस आपको वो नहीं आएगा जो मुझे आया था, आपको कुछ और एक्सपीरियंस आएगा। टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट एक्सपीरियंस इज, आई नीड टू लिसन टू दैट सॉन्ग, I need to feel what it feels to listen to that song. तो उसके लिए पढ़ना, देखना, समझना, अंडरस्टैंडिंग कि मैं उसको समझूं कैसे, वो तभी आएगा जब हम कहानियां पढ़ेंगे, हम चीजें पढ़ेंगे, हम देखेंगे, हम वर्कशॉप अटेंड करेंगे, हम ओरिएंट करेंगे म्यूजिक के साथ, पेंटिंग के साथ, विजुअल के साथ, वर्ड्स के साथ. You fill yourself enough so that you have things to hold on to. और एक एक्टर या आर्टिस्ट बनने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल जरूरी हैं? A power to say yes. Okay. जो हम थिएटर में एक्सरसाइज करते हैं, yes and, कि आपने एक मुझसे कहा कि चल यार, अगेन दिस डजंट मीन कि लाइफ में मैं हर चीज को हाँ बोल दूं, बट जब मैं स्टेज पे हूं, जब मैं एक प्रोसेस में हूं, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स जो आपके पर्सनल चीज उसको रिजेक्ट कर सकती है. आई माइट नॉट लाइक यू, बट ऑन स्टेज यू माइट बी माई बेस्ट फ्रेंड. सो यू हैव टू फाइंड कि मेरे पर्सनल चॉइसेस मेरे किरदार के पर्सनल चॉइसेस नहीं है. सो एक्सेप्टेंस becomes an essential quality to be an artist. तो अब इस अध्याय मतलब सेक्शन का नाम है एकलव्य रिकमेंड्स. ओके ओके, एक शब्द बस. ओके, एक शब्द नहीं, दो शब्द हो सकते हैं. हाँ मतलब बट एक चीज. हाँ. एक रिकमेंडेशन. एक अच्छी किताब, सबसे अच्छी किताब. सबसे अच्छी मुश्किल है. फिलहाल मैं नोबोकॉव की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहा हूँ. नोबोकॉव बहुत ही फेमस राइटर हैं और मुझे ऐसी इमेजरी पढ़ रही मैंने नहीं कभी पढ़ी थी, देखी थी. तो राइट नाउ आई वुड रिकमेंड दैट बिकॉज़ आई फील दैट्स ब्रिलियंट एंड आई एम रीडिंग दैट राइट. एक अच्छी फिल्म. बहुत सारी हैं. अगेन अभी आपने पूछा तो पहला जो नाम मेरी पिक्चर का दिमाग में आया वो है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. अच्छी परफॉर्मेंस बहुत सारी हैं. मुझे अगेन एक फिल्म के पास मैं बार बार जाता हूँ जस्ट फॉर द परफॉर्मेंसेस, मकबूल. उसमें कुछ है उस एंसेम्बल में कि आपको हर परफॉर्मेंस में एक खेल मिलता है. और इनफैक्ट अभी मैंने एक फिल्म देखी 2-4 दिन पहले ही, पुरानी फिल्म है थोड़ी सी, करीब करीब सिंगल में इरफान साहब हैं. अगेन देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट यू फील कि यार इतना रिलैक्स्ड और इतना परफॉर्मेंस कमाल का. तो दैट इज समथिंग अभी मैंने देखी रिसेंटली. तो आई ठीक है. ये अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि तुम खुद एक एक्टर हो जी, और उससे अगर मैं पूछूं भाई एक अच्छा एक्टर. Again, I don't have a personal best favorite actor. I don't have it, but I get inspired with different performances. As such, I will not pick one. But इरफान साहब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो definitely is one of those. एक अच्छा डायरेक्टर. बहुत सारे हैं. I've been very fortunate to have worked with few of them in few films. I will say 1-2 director जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है, but I find them absolutely amazing. अगर बॉलीवुड की बात करता हूँ तो जोया अख्तर I think is absolutely brilliant. Okay, तो इस सेक्शन का नाम है खेल खेल में और यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा खेल और थोड़ा सा टैलेंट का टेस्ट. Okay. Don't get nervous. नहीं. But मैं साथ दूंगा. हम दोनों करेंगे. तो इसके अंदर ये कुछ 3 चिट्स हैं. Okay. इसके अंदर इन पर्चियों में कुछ लिखा हुआ है तो हम दोनों एक एक पर्ची उठाएंगे और जो उस पे लिखा होगा उसको हम 2 या 3 बार बोलने की कोशिश करेंगे. अच्छा, को 2-3 बार वो चीज को पूरा पढ़ना है. हाँ ठीक है. और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीधे उठाएंगे. हाँ सीधे उठाएंगे. ठीक है. पहले आपकी मैं. तुम गेस्ट हो तो तुम तो पहले तो चलो ठीक है मैं पढ़ता हूँ. ये तो बहुत लंबा है. अरे यार. भगवान ने भेजे को भेजा पर ऐसा भेजे को क्यों भेजा जिसमें भेजा ही नहीं भेजा. भगवान ने भेजे को भेजा पर ऐसे भेजे को क्यों भेजा जिसमें भेजा ही नहीं भेजा. भगवान ने भेजे को भेजा पर ऐसा क्यों भेजा को क्यों भेजा जिसने में भेजा ही क्यों नहीं भेजा. नॉट बैड. ओके. मैं डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली उसकी तो डाली तोड़ डाली. ओके. डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, लेकिन जिस डाली पे मैंने नजर डाली उसकी तो डाली तोड़ डाली. क्या बात है. हो गया. अब मेरा पढ़ो. अच्छा, मैं आपका पढ़ता हूँ.
सिंपल लग रहा है। सिंपल लग रहा है कि पढ़ के बोल रहे हैं। आई थिंक इसे हाँ नहीं फिर तो नहीं हो पाएगा। नहीं फिर भी चलो ठीक डाली है। डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, फिर जिस डाली पर मैंने नजर डाली किसी ने तोड़ डाली। सिंपल है, Okay. पढ़ो। भगवान ने भेजे को भेजा और ऐसे भेजे को क्यों भेजा कि जिसमें भेजा ही नहीं भेजा। Not bad यार। Producer Not है bad. मैंने Good, पढ़ा good. हुआ है। That's good. So तुषार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। तुम यहाँ आए, समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला तुम्हारे बारे में, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ नया सीखने को, जानने को, समझने को मिला होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने दूसरे हम एकलव्यों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है बी एकलव्य। और अगर आप एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट eklavya.art पर जाना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। बी एकलव्य।